आज हम खुद को गुजरात राज्य में पाते हैं, साबरमती नदी के किनारे। यहाँ एक ऐसा शहर है जो पुराने इतिहास से पैदा नहीं हुआ, बल्कि जिसे बहुत सोच समझकर बनाया गया था। यह शहर गांधीनगर है। जब 1960 में बॉम्बे राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात में बांटा गया, तो नए बने गुजरात राज्य के लिए एक नई राजधानी की जरूरत पड़ी। अहमदाबाद ने अस्थायी राजधानी के रूप में काम किया, लेकिन विजन कुछ नया, कुछ मॉडर्न बनाने का था। जमीन से एक राजधानी बनाने का फैसला किया गया, एक ऐसा शहर जो लोगों की उम्मीदों को दिखाए। इस शहर का नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्मान में रखा गया, जिनका जन्म गुजरात में हुआ था। गांधीनगर की नींव 1965 में रखी गई थी। जगह का चुनाव बहुत ध्यान से किया गया था। यह राज्य के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद से लगभग 23 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यह नजदीकी इसे कमर्शियल हब से जुड़े रहने देती है, साथ ही एक एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सेंटर के रूप में अपनी अलग पहचान बनाए रखती है। साबरमती के पश्चिमी किनारे की जमीन को इसकी रणनीतिक स्थिति और विकास की क्षमता के लिए चुना गया था। प्लानर्स ने एक ऐसे शहर की कल्पना की थी जो विशाल, हरा भरा और व्यवस्थित होगा, जो भारत के ऑर्गेनिकली बढ़े, अक्सर भीड़ भाड़ वाले पुराने शहरों से बिल्कुल अलग होगा। यह शहरी प्लानिंग में एक बड़ा एक्सपेरिमेंट था। इस नए शहर को डिजाइन करने की जिम्मेदारी दो भारतीय आर्किटेक्ट्स H.K. मेवाड़ा और उनके असिस्टेंट प्रकाश M. आप्टे को दी गई थी। उन्होंने ले कॉर्ब्यूसियर जैसे लेजेंडरी आर्किटेक्ट के अंडर काम किया था, जिन्होंने चंडीगढ़ को डिजाइन किया था। आप गांधीनगर के डिजाइन में उस एक्सपीरियंस का असर देख सकते हैं। शहर को एक ग्रिड पैटर्न पर बनाया गया है, जिसमें सेक्टर सेल्फ सफिशिएंट है। हर सेक्टर के अपने स्कूल, हेल्थ सेंटर, शॉपिंग एरिया और रेजिडेंशियल प्लॉट है। इस सावधानी से की गई प्लानिंग का मकसद अपने निवासियों के लिए हाई क्वालिटी का जीवन बनाना था। यह सुनिश्चित करना कि सभी के लिए जरूरी सर्विस हमेशा आसानी से मिल सके। गांधीनगर की स्थापना सिर्फ बिल्डिंग्स और सड़कों के निर्माण से कहीं ज्यादा थी। यह एक स्टेटमेंट था। यह गुजरात के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था। सरकार एक ऐसी राजधानी चाहती थी जो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव हब न हो, बल्कि एक ऐसी जगह भी हो जहां लोग शांति से रह सके। शहर को आधिकारिक तौर पर 1970 में स्थापित किया गया था, जब राजधानी अहमदाबाद से बदली गई थी। उस दिन से गांधीनगर ने गुजरात के पॉलिटिकल हार्ट के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। एक ऐसा शहर जिसे गवर्नेंस, लोगों और एक ऐसे भविष्य के लिए डिजाइन किया गया था जिसकी कल्पना व्यवस्थित और हरी भरी होने की थी। एक ऐसा विजन जो आज भी इसके कैरेक्टर को डिफाइन करता है। जब आप गांधीनगर की सड़कों पर चलते हैं, तो सबसे पहली चीज जो आपको नजर आती है वह है पेड़। हर जगह पेड़ है। इस शहर को अक्सर एशिया की सबसे हरी भरी राजधानी कहा जाता है, और यह समझना आसान है कि ऐसा क्यों है। प्लानर्स ने जमीन का एक बड़ा हिस्सा हरे भरे इलाकों के लिए रखा था। कहा जाता है कि इसके कुल क्षेत्रफल का 50% से ज्यादा हिस्सा हरे भरे कवर से ढका हुआ है। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह एक सोची समझी पसंद थी। विजन एक ऐसा शहर बनाना था जो सांस ले, जहां कंक्रीट और नेचर परफेक्ट हार्मनी में साथ साथ रहे। चौड़ी सड़कें पेड़ों की कतारों से घिरी हैं, जो छांव और शांति का एहसास देती हैं, जो मॉडर्न भारतीय शहरों में कम ही मिलती है। शहर का लेआउट ऑर्गेनाइजेशन का एक कमाल है। इसे 30 सेक्टरों में बांटा गया है। हर सेक्टर का क्षेत्रफल लगभग 1 वर्ग किलोमीटर है। ये सेक्टर एक ग्रिड में व्यवस्थित है, जिससे नेविगेशन अविश्वसनीय रूप से आसान हो जाता है। अगर आपको सेक्टर नंबर पता है, तो आप कोई भी पता आसानी से ढूंढ सकते हैं। सड़कें चौड़ी और अच्छी तरह से मेंटेन की हुई हैं। अन्य मेट्रोपोलिसों के अराजक ट्रैफिक की तुलना में ड्राइवर के लिए एक आनंद। सड़क नेटवर्क का नाम गुजराती वर्णमाला के अक्षरों जैसे की, खी, गी और घ का उपयोग करके रखा गया है, जो पूर्व पश्चिम में चलते हैं और संख्याएं उत्तर दक्षिण में चलती हैं। यह लॉजिकल सिस्टम शहर को सुलभ महसूस कराता है और खो जाने के तनाव को दूर करता है। स्वच्छता गांधीनगर की एक और पहचान है। सड़कें असाधारण रूप से साफ हैं और पब्लिक स्पेस अच्छी तरह से रखे गए हैं। यह एक कुशल म्युनिसिपल सिस्टम और इसके निवासियों में सिविक प्राइड की भावना दोनों का परिणाम है। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर एक स्वच्छ वातावरण को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था।
चौड़ी सड़कें ट्रैफिक जाम को रोकती हैं, जिससे प्रदूषण कम होता है। पार्कों और बगीचों की भरमार शहर के लिए फेफड़ों का काम करती है, हवा को शुद्ध करती है। स्वच्छता और व्यवस्था पर यह फोकस एक शांत वातावरण बनाता है, जिससे यह रहने और काम करने के लिए एक शांतिपूर्ण जगह बन जाती है, जो आम शहरी जीवन के शोर और अराजकता से दूर है। गांधीनगर अब एक स्मार्ट सिटी बनने की राह पर है। इस प्रोजेक्ट का मकसद सर्विस और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना है। इसमें स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, पब्लिक एरिया में वाईफाई हॉटस्पॉट, कुशल वेस्ट मैनेजमेंट और सुरक्षा के लिए एक मजबूत सर्विलांस नेटवर्क शामिल है। लक्ष्य शहर को और भी कुशल, टिकाऊ और नागरिक अनुकूल बनाना है। दशकों पहले रखी गई सावधानीपूर्वक प्लानिंग की नींव अब 21वीं सदी के लिए वास्तव में एक मॉडर्न, टेक्नोलॉजी से लैस शहरी केंद्र बनाने के लिए परफेक्ट बेस का काम करती है। गांधीनगर के एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स के बीचों बीच शानदार विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग खड़ी है। यह एक भव्य स्ट्रक्चर है जो शहर के पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को दिखाता है। यह बिल्डिंग, जिसे आधिकारिक तौर पर विट्ठल भाई पटेल भवन के नाम से जाना जाता है, आर्किटेक्चर का एक प्रभावशाली नमूना है जो एक बड़ी सेंट्रल झील को देखता है। इसका डिजाइन मॉडर्न भी है और भारतीय परंपरा में भी डूबा हुआ है। यहीं पर गुजरात के भविष्य को आकार देने वाले फैसले लिए जाते हैं। पूरी सेंट्रल विस्टा, जिसके सिर पर असेंबली बिल्डिंग है, को लोकतंत्र की संस्थाओं के लिए विस्मय और सम्मान की भावना जगाने के लिए डिजाइन किया गया था। यह शहर की पावर स्ट्रक्चर का अनडिनाइबल फोकल पॉइंट है। एक और आइकॉनिक लैंडमार्क अक्षरधाम मंदिर है। यह सिर्फ पूजा का स्थान नहीं है, यह स्वामी नारायण को समर्पित एक विशाल कल्चरल कॉम्प्लेक्स है। यह मंदिर कारीगरी का एक मास्टरपीस है, जिसे बिना किसी स्टील के गुलाबी बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इसकी जटिल नक्काशी हिंदू धर्म ग्रंथों के दृश्यों को दिखाती है और इसका विशाल सेंट्रल मॉन्यूमेंट सुंदर बगीचों, प्रदर्शनियों और एक रिसर्च सेंटर से घिरा हुआ है। हर साल लाखों विजिटर, तीर्थयात्री और पर्यटक दोनों इसकी आध्यात्मिक आभा और आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर को देखने आते हैं। शाम का लाइट एंड साउंड शो, जो उपनिषदों से एक कहानी सुनाता है, इसे देखने वाले सभी लोगों के लिए वास्तव में एक कैप्टिवेटिंग एक्सपीरियंस है। यह शहर कई बगीचों और पार्कों से भी भरा हुआ है, जो एक हरे भरे शहर के रूप में इसकी पहचान को मजबूत करता है। सरिता उद्यान और इंद्रोडा डायनासोर और फॉसिल पार्क दो सबसे पॉपुलर ग्रीन स्पेस हैं। साबरमती के किनारे स्थित सरिता उद्यान पिकनिक और शांत सैर के लिए एक परफेक्ट जगह है। इंद्रोडा पार्क, जिसे अक्सर भारत का जुरासिक पार्क कहा जाता है, एक अनोखा डेस्टिनेशन है। इसे गुजरात इकोलॉजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन चलाता है और यह दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर अंडे के हैचरी में से एक है। इसमें डायनासोर के लाइफ साइज मॉडल, एक चिड़ियाघर और विशाल बॉटनिकल गार्डन है, जो इसे परिवारों और छात्रों के लिए पसंदीदा बनाते हैं। इनके अलावा शहर महात्मा मंदिर का घर है, जो महात्मा गांधी के जीवन और दर्शन से प्रेरित एक कन्वेंशन और प्रदर्शनी केंद्र है। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की मेजबानी के लिए डिजाइन किया गया है और इसका आर्किटेक्चर महात्मा की सादगी और आत्मनिर्भरता की विरासत को एक श्रद्धांजलि है। दांडी कुटीर कॉम्प्लेक्स के भीतर स्थित एक म्यूजियम एक नमक के ढेर जैसा आकार का है और गांधी के जीवन की कहानी सुनाने के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। ये मॉडर्न स्ट्रक्चर दिखाते हैं कि गांधीनगर सिर्फ सरकारी ऑफिसों का शहर नहीं है, बल्कि कल्चर, एजुकेशन और ग्लोबल डायलॉग का भी एक हब है। गांधीनगर में जीवन अलग गति से चलता है। यह शांत और बिना किसी हड़बड़ी वाला है। यहाँ के निवासी मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारी, शिक्षाविद और छात्र हैं। यह डेमोग्राफिक शहर की संस्कृति को आकार देता है। कई लोगों के लिए रोजमर्रा की दिनचर्या में कई सरकारी बिल्डिंग्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में काम पर जाना शामिल है, जो तनाव मुक्त और कम समय में होता है। शाम को
आपको परिवार स्थानीय सेक्टर पार्कों में टहलते हुए या खुली जगहों का आनंद लेते हुए दिखेंगे। वीकेंड पर लोग सरिता उद्यान जैसे बड़े बगीचों में जाते हैं या शायद ज्यादा शॉपिंग या मनोरंजन के लिए अहमदाबाद तक थोड़ी ड्राइव करते हैं। ये एक ऐसा शहर है जो वर्क लाइफ बैलेंस को प्राथमिकता देता है। गांधीनगर की संस्कृति पारंपरिक गुजराती मूल्यों और एक मॉडर्न शिक्षित सोच का मिश्रण है। नवरात्रि जैसे त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं, जिसमें कई सेक्टरों में गरबा इवेंट्स आयोजित किए जाते हैं। हालांकि अन्य गुजराती शहरों की तुलना में कुल माहौल ज्यादा शांत रहता है। हर सेक्टर के भीतर समुदाय की एक मजबूत भावना है। लोग अपने पड़ोसियों को जानते हैं और बच्चे सड़कों और कॉमन एरिया में आजादी से खेलते हैं। सुरक्षा और समुदाय की यह भावना यहाँ के जीवन के सबसे प्रिय पहलुओं में से एक है। यह एक ऐसा शहर है जहां आप एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में परिवार पाल सकते हैं। किसी को गांधीनगर क्यों जाना चाहिए? गुजरात आने वाले विजिटर के लिए यह शहर एक अनोखा एक्सपीरियंस देता है। यह भारत का एक अलग पक्ष दिखाता है, एक ऐसा पक्ष जो प्लान्ड, साफ और हरा भरा है। यह ज्यादा अराजक पर्यटक स्थलों की भीड़-भाड़ से एक शांतिपूर्ण छुट्टी देता है। यहाँ आना सिर्फ जगहें देखना नहीं है, यह शहरी जीवन के एक अलग मॉडल का एक्सपीरियंस करना है। ये देखने का मौका है कि कैसे सोच समझकर की गई प्लानिंग एक ऐसा शहर बना सकती है जो मॉडर्न और रहने लायक दोनों हो। आप भव्य सरकारी बिल्डिंग्स को देख सकते हैं, सुंदर पार्कों में आराम कर सकते हैं और व्यवस्था और शांति की सराहना कर सकते हैं। आखिर में गांधीनगर एक विजन का सबूत है। यह एक ऐसा शहर है जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल के रूप में अपनी भूमिका को अपने नागरिकों के लिए जीवन की उच्च गुणवत्ता के साथ सफलतापूर्वक जोड़ता है। यह एक शांतिपूर्ण, हरा भरा और मॉडर्न महानगर है। गुजरात की यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए गांधीनगर में एक दिन बिताना जरूरी है। यह आपको राज्य के एडमिनिस्ट्रेटिव हार्ट को देखने और इसकी चौड़ी, पेड़ों से घिरी सड़कों और व्यवस्थित सेक्टरों से आने वाली शांति को महसूस करने देता है। यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको इस बात की प्रशंसा से भर देगा कि एक प्लान्ड शहर क्या हो सकता है।